दोस्तों ये है गुलेल और ये देखो यहाँ हमारे टेरेस पर अक्सर बंदर आ जाते हैं। ये देखो, ये अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये ऊपर आ जाते, तो इनकी वजह से अक्सर ये गुलेल हमें ऊपर लानी होती है। और वैसे आपको बता दूँ, आज मैं आपको बताऊँगा कि घर में अगर मच्छर है तो उनको कैसे भगाना है। एकदम कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे बताऊँगा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी खर्च नहीं करना है आपको, एकदम देसी तरीका है और ये कोई हार्मफुल भी नहीं है घर के लिए। तो चलो जानते हैं कैसे हम नेचुरली मच्छर को भगा सकते हैं। दोस्तों वैसे आपको बता दूँ, हमने 2 सिक्योरिटी गार्ड को जॉब पर रखा है। ये देखो, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। अंदर वाला बाहर वाले को अंदर नहीं आने देता, इन दोनों में काफ़ी दुश्मनी है। और ये देखो, इसकी फिराक में ही बैठा है। ये चीज़ भी फ्री ही है, आप चाहे तो इससे भी इंस्पायर हो सकते हो। हाँ, इनकी तनख्वाह होगी 1 रोटी पर डे और आगे चल के 2 रोटी पर डे हो जाएगी। दोस्तों मैं अभी मच्छरों को भगाने की फिराक में बाहर ही आया हूँ घर के। ये रहा हमारा घर और ये देखो, मुझे इलाज मिल भी गया। ये जो पेड़ आप देख पा रहे हो, गेस करो ये किस चीज़ का पेड़ है। हमारी दवा इसी से बनने वाली है। तो ये है नीम का पेड़, इससे काफ़ी दवाइयाँ बना जाती है। और हम इसके पत्ते ले लेंगे, पहले पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं इसके, और फिर तो आपको पता ही होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। ये देखो, ये होता है इसका पत्ता और इसको हम खा भी सकते हैं। ये देखो, अभी मैं एक पत्ता तोड़ूंगा ऊपर से और वो खाकर दिखाऊंगा आपको। हालांकि ये कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम ले इसको रोज़, तो ये काफ़ी हेल्दी रखता है। ये देखो, ये मेरी हाइट कम है इसलिए कम ही टूट पाया है और इसको मैं अभी खाने वाला हूँ। लेकिन इसको खाने से मच्छर नहीं भागते, मच्छर भगाने के लिए अलग से उपाय करना होता है। ये देखो, मैंने काफ़ी पत्ते तोड़ लिए हैं नीम के और इस पर थोड़ा कचरा रखा है, मतलब ये पन्नी के रबर, कागज़ और थोड़ा हम सूखा हुआ घास भी ले लेंगे इस पर और उसको जलाएंगे और उसका धुआं करेंगे और ये धुआं पूरे घर में फैलने देंगे। ये देखो, हमने थोड़ा सूखा घास भी ले लिया है इसके साथ और अब हम इसको जलाने वाले हैं। दोस्तों बारिश की वजह से सूखा घास मिलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन कोई बात नहीं, ये घास एकदम सूखा हुआ नहीं है, ये भी गीला ही है। देखते हैं जलता है या नहीं, हमें तो धुआं ही चाहिए बस। मुझे लगा था ये नहीं जलेगा, लेकिन ये अच्छे से जल रहा है। ये देखो, और अब हम धुआं करने वाले हैं। ये देखो, हरी पत्ती अगर इस पर डालते हैं तो धुआं हो जाता है और ये बहुत बढ़ने वाला है, अभी पूरे घर में फैलने वाला है धुआं। ऐसा ही आपको भी करना है, पूरे घर में धुआं फैला लेना है और उसको 15 मिनट धुआं उसमें ही रखना है घर में। दोस्तों जल्दी से हम दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं घर की, ताकि धुआं बाहर ना जा पाए। हाँ है, मतलब वेंटिलेटर तो खुले ही है हमारे घर के, लेकिन दरवाजे हमने बंद कर लिए हैं। आखिर मच्छरों को भी तो भागने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो वेंटिलेटर से भाग जाएंगे धुएं के साथ। ये देखो भाई, चारों ओर धुआं धुआं है, कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, और मैं भी धुएं में ही बैठा हूँ अभी। हमारे सांस में भी धुआं जा रहा है और आँखों में भी धुआं जा रहा है। ये देखो, पूरा चारों ओर धुआं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में तो ये देखो, इस रूम में तो धुआं फैल गया, अब हमें अगले रूम में ले जाना है। ये देखो, इस कंटेनर को अगले रूम में ले जाते हैं और वहाँ भी धुआं फैला देते हैं। पूरे घर में ये धुआं होना चाहिए, वरना मच्छर एक रूम से शिफ्ट होकर दूसरे रूम में चले जाएंगे और वहीं पे रहेंगे, फिर वापस इस रूम में आ जाएंगे। दोस्तों ये देखो, अभी आप देख पा रहे हो ना, यहीं पे है। अभी मैं कूलर लगाने वाला हूँ, जैसे ही मैं कूलर लगाता हूँ धुआं देखो पूरे घर में फैलने वाला है अभी। हालांकि इसमें आग भी लग सकती है, तो काफ़ी सावधानी रखनी होती है, इसमें आग लग सकती है क्योंकि सूखा जो हमने घास डाला था वो पूरी तरह जला नहीं है अभी। कि हमारा काम ख़त्म, पूरे घर में धुआं फैल चुका है और ये भी बुझ चुका है। हमने इसको बाहर रखा था, जैसे इसमें की सूखी घास जल गई, ये बुझ गई और इसको हम अगली बार भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अभी हफ्ता भर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ता भर हमारे घर में मच्छर नहीं आएंगे क्योंकि धुआं कोने कोने में बैठ चुका है और हमारा घर एकदम ये देखो पूरा धुएं से भरा हुआ है। अभी हमने 15 मिनट 30 मिनट के लिए छोड़ देना आपको ऐसे ही घर,
धुएं से भरा हुआ। हालांकि हमारा धुआं बुझ चुका है, लेकिन घर अभी धुएं से भरा हुआ है। जब तक ये अपने आप चला नहीं जाता तो तब तक आपको ऐसे ही रहने देना है 30 मिनट लगभग। दोस्तों रात हो गई और बारिश हो रही है, ये देखो। और बिल्ला हमारा पता नहीं क्या सोच रहा है, शायद पूरी दुनिया का स्ट्रेस इस पर ही आ गया है। दरवाजे पर बैठ के ये सोचता रहता है, या शायद ऐसा हो कि बारिश का आनंद ले रहा हो। खैर इसको